ये मधुबनी है, घर से निकल रहे हैं तो संभल जाइए। कब कहाँ किसको गोली से टपका दे कहना मुश्किल है। आप यदि मधुबनी के अंदर में कहीं जा रहे हैं तो सेफ नहीं है। कब कौन अपराधी आके आपके कपार में गोली मार देगा या सीना में गोली मार देगा या जांग में गोली मार देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आपके साथ कभी भी ऐसी घटना हो सकती है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आए दिन गोलीकांड का जो है रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ के प्रशासन लगातार कह रहे हैं कि हम जो है सो अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर के ऐसे अंजाम को देते जा रहे हैं और घटना पर घटना हो रही है। हम क्यों चिल्ला रहे हैं? अर्जुन पासवान जो मात्र 14 से 15 साल का लड़का जो रामपट्टी से मधुबनी की तरफ आ रहा था, उनको सीधा नजदीक से आकर के सीना में सामने से गोली सटा करके मारता है और उसका गोली जो है सो पीछे पीठ की तरफ से निकल के बाहर निकल जाता है। गनीमत है कि नजदीक से मारा था, जो उनका सीना में बहुत कम होल हुआ है और यहाँ सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया था और उनको बेहतरीन इलाज के लिए DMCH भेजा गया है। जैसा जानकारी प्राप्त हो रहा है कि अर्जुन पासवान के गले में चेन था, जिसके कारण ऐसी घटना को अंजाम दी गई है। गला में चेन पहनते हैं तो यदि गोली मार दी जाए तो गला में चेन पहन करके निकल रहे हैं तो संभल जाइए, मधुबनी है। ये घटना आम हो रही है और इस आम होने वाली घटना जो है सो कहीं ना कहीं प्रशासन के फेल्यूरनेस को दिखा रहा है। समझते हैं इस घटना को लेकर के लोगों में दहशत हो रही है कि हम अपने बच्चे को घर से बाहर भेजे कि नहीं भेजे। बता दे कि अर्जुन पासवान जो पंडोल थाना के ककना गांव के रहने वाले थे, जो अपने दोस्त के साथ मधुबनी से रांची की तरफ आ रहे थे, वो रांची जहां लगातार गोलीकांड पे गोलीकांड हो रही है, उसी जगह पे उसी एरिया में उनको भी गोली से ठोक दिए हैं। और ठोके कहाँ है तो यहाँ सीना में, बहुत ही नजदीक से बुला करके उनको सीना में गोली ठोके हैं और गोली जितना नजदीक से मारे हैं उतना ही तेजी से उसके पीठ होकर के निकल गया है। किस प्रकार का ग्राफ मधुबनी में अपराध का बढ़ रहा है ये आप समझ गए होंगे। हम लोग लगातार उठाते हैं आवाज, लेकिन यहाँ के सुनने वाले कोई है नहीं तो ऐसे अपराधी इस प्रकार के खौफनाक अंजाम को नहीं देते। यदि एक घटना पर किसी अपराधी को सजा दी जाती, 100 समय उसे गिरफ्तार करके अंदर किया जाता तो घटना दूसरी बार नहीं होता। लेकिन राजनगर थाना जो है, जहां अपराधों का गढ़ बना जाता है, लगातार 6 महीना का अपराध का इतिहास उठा लीजिए तो आपको लगेगा कि राजनगर मधुबनी सबसे हॉट स्थिति पर है, जहां लगातार गोलीकांड देखने को मिली है। रांची में लगातार 3 गोलीकांड हुई है। तो वहीं आपको बता दे कि सिमरी में भी एक 3 से 4 साल के बच्चे को मार करके पोखरा में फेंक दिया गया था। तो वहीं राजनगर प्रखंड में ही सिरकट्टा मुड़ी जो है सो मिला था। तो वहीं उसके बगल में 2 किलोमीटर की दूरी पर सरकटी लाश मिली है और दोनों का संबंध अब तक जो है प्रशासन नहीं बता पाए है कि उसी का सर था, उसी का धड़ था। तो ऐसी अपराध की घटना जो है ना मधुबनी में हो रही है। अर्जुन पासवान जो मात्र 14 साल का लड़का है, उनको गोली से मार दिया गया है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, क्या कारण है, तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। तो न जाने मधुबनी जो शांत इलाका माना जाता था, मधुबनी जो मिथिलांचल का हृदय स्थली माना जाता था, ये अपराध का गढ़ बन गया है। जहां अपराध के गढ़ के रूप में बेगूसराय को जाना जाता था या अन्य जिला को जाना जाता था, उसी में 38 जिला में मधुबनी को शांत जिला माना जाता था। लेकिन आज मधुबनी किसी भी दृष्टिकोण से शांत कहा ही ना जा सकता है, बल्कि अपराधों का गढ़ माना जा सकता है। ऐसे अपराधियों को हौसला कहां से मिल रहा है? यदि ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया जाता तो शायद घटना नहीं होती। अभी हम सदर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ लगी हुई है और उसके परिजन
तबाह हो रहे हैं। आज अर्जुन पासवान के साथ में हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों तीसरे के साथ हो सकता है। तो कब तक ये गोलीकांड होती रहेगी? आप लोग भी कमेंट करिएगा कि मधुबनी में गोलीकांड या अपराध का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। इस घटना को लेकर के आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ के आला कमान देखे कि मधुबनी किस स्थिति में है।